बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक सस्ते से अतर के बारे में बात करूंगा और इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा कम है। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने हमारे एक मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं, महमूद अहमद साहब हैं लाहौर में। बेसिकली वो नीम के जो होते हैं ना, नीम को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, भारत पाकिस्तानी को पता, नीम नीम उसके जो पत्ते होते हैं ना, उनका उन्होंने साबन ये मुझे एक बताया। तो मैंने फिर उनसे ना ये दो डिफरेंट फ्लेवर्स के साबन मंगवा लिए। ये इस तरह मुझे आए, इसके एक्सटर्नल बॉक्स में नहीं आए, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कुछ इश्यूज़ की वजह से। बहरहाल ये एक साबुन उन्होंने मुझे नीम का भेजा और ये डिफरेंट फ्लेवर का है। इसमें मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। तो उनके साथ ना वो मुझे उन्होंने बताया कि मैं अतर्स का काम भी, मुझे मालूम तो था काफ़ी अरसे से कि फ्रेगरेंसेस वगैरह भी ये सेल करते हैं, अतर्स वगैरह। तो दो अतर्स मैंने एहतियातन उनसे मंगवाए। मैंने कहा कि जी मुझे आप अपने दो जो बेस्ट सेलिंग अतर्स हैं ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक अतर तो इस तरह का है जो कि मैं लिटरली 25-26 किलो सेल कर चुका हूँ। 25-26 किलो, नॉट अ जोक। तो मैंने कहा जी आप मुझे भेज दें अगर आपने इतना ज़्यादा वो सेल कर लिया है तो अब जो लोगों ने तो इस्तेमाल किया है उनके लिए तो ठीक, जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया वो महमूद अहमद साहब से ये ले सकते हैं। मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिख दूंगा। ये साबन भी मैंने उनसे मंगाए थे, बड़ा अच्छा नीम का साबन है। अगर आप कहेंगे तो इसके बारे में भी कभी ना कभी बता ही दूंगा किसी वीडियो में। तो ये अच्छा है, ज़बरदस्त साबुन है। बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो यहाँ पे क्या करते हैं कि जो नीम जो पानी होता है ना, पानी उसके अंदर नीम के पत्ते डालकर उसको मेरे ख्याल में फिर गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करते हैं कुछ इसी तरह। तो उस नीम के पानी, नीम वाले पत्तों के पानी से ना नहाते हैं। वो अच्छा कंसिडर होता है। अब किस किस वे में अच्छा कंसिडर होता है ये अब मुझे सही एग्जैक्टली याद नहीं। बहरहाल तो ये वही नीम इसके अंदर उन्होंने बाकायदा कूट के डाला हुआ है। ये आप इसके वो देख भी सकते हैं, ये इसके अंदर आपको नीम नज़र भी आएगा। मैं ब्रांड का नाम नहीं दिखा सकता, ना ही मैं वो जो है ना इसका वो दिखा सकता हूँ एक्सटर्नल बॉक्स। मुझे महमूद साहब ने कहा है कि थोड़े से इश्यूज़ हैं हमारे लिए। तो बहरहाल अगर आपको ये साबुन चाहिए आपको उनसे मिल जाएगा। तो जो अतर जो उन्होंने कम से कम 26 किलो बेच लिया है अभी तक, वो ये है। ये मैंने उनसे छोटा मंगवाया। मैंने कहा कि जी ठीक है ये वाला आप मुझे ज़रा छोटा सा भेज दें। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, मैं आपको भेज देता हूँ। इसका नाम है मुखल्लत अबेज़। मुखल्लत अबेज़, ये इसकी बॉटल आप देख लें, छोटी सी है। वो इसी तरह की बॉटल में आपको देंगे और इसकी प्राइस है 1000 रुपीज़ फॉर 12 ml। 12 ml जो होता है ना वो ये क्वांटिटी होती है। ये आप इन दोनों का देख लें। ये वाली मैं अतर इसकी बात करूंगा, लेकिन क्वांटिटी मैं आपको बता दूं कि ये वाली क्वांटिटी ये काफ़ी बड़ी बॉटल होती है। 12 ml इसके अंदर आता है। तो इसकी इसकी जो प्राइस होगी 1000 रुपीज़ होगी। ठीक है, इसकी 12 ml की प्राइस 1000 रुपीज़ है। और मेरे ख्याल में हर किसी को ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए। एक सस्ता अतर है। गर्मियों में आप लोगों को पता है, देखें आप जब भी परफ्यूमरी को थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, परफ्यूमरी को, तो मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताता हूँ ये चीज़ें। कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। बहरहाल मैं तो आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ कि जो परफ्यूम्स हैं ना वो 10 डिग्री से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक परफॉर्म करते हैं। अगर तो वो ईडीटी है तो फिर तो वो पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में बिल्कुल ही फजूल है, माजरत के साथ। अगर वो यदि परफॉर्म कंसंट्रेशन है, ईडीपी कंसंट्रेशन है, तो फिर भी बहरहाल जो उनका परफॉर्मिंग रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है ना वो 10 to 22 होता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी परफ्यूम लिटरली सही नहीं परफॉर्म करता है। 22 डिग्री से ऊपर भी फिर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम होती है। और पाकिस्तान में तो गर्मियों के अंदर इतनी शदीद गर्मी हो जाती है, आप कोई एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम लगा कर भी ना अपने कपड़ों पे सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर से वॉक करके आए, आपके अपने 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो परफ्यूम बेचारे का तो पर परफ्यूम वो 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल फर्क हो चुका होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के माहौल के अंदर जब आपके परफ्यूम परफॉर्म नहीं करते, आप अपने परफ्यूम्स को ज़ाया मत करें। या तो आप ऑफिस जाकर लगाएं अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में लगाते हैं, या उस ओकेजन पे जाकर लगाएं जहां पे आपने लगाना है। बस जैसे अब बस शादी पे जाना है तो गाड़ी आपने पार्क कर ली है, अब आपने सिर्फ उतर के हॉल में जाना है, तो बस वहां पे फिर परफ्यूम लगाया और हॉल में एंटर हो गए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि घर से लगाकर मोटरसाइकिल पर या गाड़ी पर जा रहे हैं आप, गाड़ी में चलें एसी लगा हुआ है लेकिन फिर भी वो धूप वगैरह की वजह से परफॉर्मेंस में फर्क आता है। तो खैर लंबी चौड़ी बातें करने से अच्छा है कि डायरेक्ट मुद्दे के ऊपर आया जाए। इस अतर को मैंने मंगवाया उनसे। मैंने कहा कि जी आप महमूद साहब भेज दें, तो उन्होंने मुझे ये भेज दिया।
₹1000 फॉर 12 ml इसकी प्राइस है, ठीक है। मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। गर्मियों के अंदर आप इसको बआसानी लगा सकते हैं, बआसानी मुकम्मल पैटर्न के साथ, जिस तरह हम बात करते हैं ना उस तरह मुकम्मल हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखें जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मैंने इसको काफ़ी दिन पहले लगाया था, उसके बाद लिटरली मैं इसको 5 से 6 दफ़ा लगा चुका हूँ, और मैंने ये चीज़ें थोड़ी सी इसकी लिख भी ली थी। ओके, जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके अंदर से जो स्टार्ट में खुशबू आती है वो रूह अफ़ज़ा की आती है, रूह अफ़ज़ा, बट अ वेरी शुगरी रूह अफ़ज़ा। आप इस तरह करें कि आप एक गिलास में रूह अफ़ज़ा डालें, उसके अंदर 4-5 चम्मच चीनी डाल दें और उसको मिक्स कर लें। तो आप जब वो रूह अफ़ज़ा को खुशबू करेंगे तो उसके अंदर से वो सारी खुशबुएं, रूह अफ़ज़ा की मीठी सी खुशबू आ तो रही होगी, लेकिन वो मज़ीद मीठी हो जाती है, शुगर की वजह से 2-3 टाइम्स मज़ीद मीठी हो जाती है। तो एग्जैक्ट वो रूह अफ़ज़ा की खुशबू आपको इसके स्टार्ट में मिलेगी। यस, रूह अफ़ज़ा। ओके, उसके बाद इसका जो सेकंड फेज़ है, वहाँ पे इसके अंदर वो रूह अफ़ज़ा की खुशबू तो रहती है, लेकिन उसके साथ हल्का सा आप कह लें कि एक जिस तरह सर्फ की आप खुशबू कह लें या सोप की खुशबू कह लें, सोपी सी खुशबू जिससे आप हैंड वॉश वगैरह करते हैं, उस तरह की खुशबू थोड़ी देर के लिए अटैच होती है, लेकिन रूह अफ़ज़ा की खुशबू वहाँ पे प्रोमिनेंट डोमिनेंट रहती है। वहाँ पे आके थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, लेकिन बेसिकली ये स्वीट ही फ्रेग्रेंस रहती है। फ्रेश सोपी होने की वजह से, फैब्रिक फ्रेशनर या सर्फ की खुशबू की वजह से। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिटरली वो रहती वहां पे रूह अफ़ज़ा डोमिनेट है, लेकिन हल्की हल्की सोपी खुशबू आती है। ओके, वो सोप की खुशबू फिर बिल्कुल गायब हो जाती है। फिर अगेन ये 2 घंटे का प्रोसेस होता है, यानी 1 घंटा सिर्फ रूह अफ़ज़ा, फिर 1 घंटा उसके साथ वो सोपी खुशबू अटैच हो जाती है, और जब दूसरा घंटा भी गुजर जाता है, फिर वो जो रूह अफ़ज़ा है ना वो सेटल हो जाता है, वो फिर ज़्यादा शुगरी नहीं रहता, फिर वो सिर्फ स्वीट रूह अफ़ज़ा की खुशबू रह जाती है, मॉडरेट स्वीट रूह अफ़ज़ा। यहाँ पे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, बहुत स्वीट मज़ेदार किस्म की। और उसके बाद जब ये रूह अफ़ज़ा वाली खुशबू इसके अंदर से जाती है, तो इसके एंड पे बिल्कुल वेट वुड्स की खुशबू इसकी रह जाती है। आप इस तरह कर लें कि आप एक पानी का जार लें, उसके अंदर कुछ लकड़ियाँ डबो कर रख दें, और कुछ यानी 10-15 दिन के बाद आप वुड्स उसमें से निकाल दें, तो वो जो पानी की एक खुशबू होती है ना, जिसमें से लकड़ियों की भी खुशबू आ रही होती है, पानी की भी खुशबू आ रही होती है, एग्जैक्ट वो वाली वाटरी वुडी सी खुशबू इसकी बेस में आ रही होगी। एंड दिस इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। आपने एक बार अगर लगा लिया तो आपको दोबारा रीअप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ना लगाने का तरीका भी सिखाता हूँ, मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया, लेकिन मैं आप लोगों को अतर लगाने का फिर से तरीका बता देता हूँ, जो कि मैं वो करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, जो मैं लगाता हूँ जिस तरीके से। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं एज की। ये एक स्वीट अतर है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर महमूद अहमद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 25 किलो से ज़्यादा सेल किया है, तो किया होगा भाई। ये बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी इजी टू लाइक फॉर एवरीवन, हर किसी को पसंद आने वाला, हर एज, इवन के लेडीज़ भी इसको लगा सकती हैं। मैं ये खुशबू लगाकर अपने घर वालों से पूछा, अम्मी से पूछा, लेडीज़ से पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा है, अच्छा अतर है, आप लगा सकते हैं। तो एज के लिहाज से लेडीज़ भी इसको एज के लिहाज से हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। दूसरा हमारा होता है जेंडर। मेरे ख्याल में लेडीज़ भी लगाएं इसको, जेंट्स भी लगाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्वीट है, रीज़नेबल है, ज़बरदस्त है। जैसे बकरा तरूश 540 है, उस तरह का स्वीट नहीं है, मैं जस्ट एक बात करने लगा हूँ। जिस तरह बकरा तरूश 540 है ना, वो प्रॉपर एक आप कह लें कि यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस है, जेंट्स भी लगा सकते हैं, फीमेल्स भी लगा सकती हैं। तो सेम इसी तरह ये एक प्रॉपर यूनिसेक्स और ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है, जो कि हर जेंडर लगा सकता है और बहुत इजीली लगा सकता है। तो एक बड़ी अच्छी सस्ती ऑप्शन है आपके पास। एज हो गया, जेंडर हो गया, तीसरा हमारा क्या होता है, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन अतर है। आप लगाएंगे सही तरीके से तो आपको इसकी लॉन्जिविटी आराम से मिलेगी, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। 6 से 7 घंटे आप बिल्कुल इसको एक्सपेक्ट। हाँ, प्रोजेक्शन ज़ाहिर बात है, अतर है, जितनी गर्मी तेज़ होगी ये प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि इनडोर्स के अंदर भी अच्छी रीजनेबल खुशबू रहेगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मुझसे खुशबू आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया इसका लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। अब हम बात करते हैं इसके लगाने के तरीके की, ओकेजन की। ओकेजन देखें, ऑफिस में मेरे ख्याल में आप इसको ना लगाएं, बाकी आप इसको जहां मर्जी लगा लें। ऑफिस की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वीट फ्रेग्रेंस है, तो मेरे ख्याल में ऑफिस में जो है ना वो नहीं रहेगी। तो मैं जिस तरह अतर लगाता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो इसकी ग्लास लिपस्टिक होती है, इसको पकड़ा
और इसको मैं यहाँ नहीं लगाता, मतलब कुछ लोग कहते हैं यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, ये वो। मैं असल में पहनता हूँ ना वो फुल स्लीव शर्ट्स होती हैं, तो फुल स्लीव शर्ट्स की वजह से अगर आप यहाँ लगाएंगे तो वो होते हैं कफ होते हैं, वो गंदे हो जाते हैं शर्ट के। तो यहाँ लगाना, और यहाँ भी इवन नहीं लगाता, समटाइम्स इंसान किस माहौल में होता है, वो कभी किस तरह हाथ रखता है, कभी किस तरह पसीना, तो वो फिर गंदी होने का जगह खतरा होता है, यहाँ पे वो ऑयली ऑयली सा हो जाएगा। जो सही प्रॉपर तरीका है ना, जो मैं सही प्रॉपर तरीका है या नहीं है उस चीज़ को छोड़ देते हैं, जो मैं अडॉप्ट करता हूँ वो आप लोगों को बताता हूँ। आप ये डिस्ट्रिक्ट लें, उसमें से निकालें, इसको अपनी उंगली पे लगाएं और अपनी ये जो कान के पीछे है ना, ये जगह, इसके पीछे लगा दें यूं। फिर आप इस डिस्ट्रिक्ट को उठाएं, इसको अपनी उंगली के ऊपर लगाएं और इसको फिर अपने इस कान के पीछे लगा दें यहाँ पे, और फिर इसी कान के पीछे यहाँ पर भी लगा दें और यहाँ पर भी अपने कान के पीछे इसको आप लगा लें। ठीक है, ये हो गया सबसे बेहतरीन जगह खुशबू लगाने की, आप लोगों को भी खुशबू आती रहेगी। और ठीक है, अतर प्रोजेक्ट बाकी मुझे नहीं समझ आती, अगर आपने तो ब्राइट कपड़े पहने हुए हैं, वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, फिर तो आप कपड़ों पे नहीं लगा सकते। फिर आप अगर उसको यूं करके यूं करते जाएंगे तो वाइट कपड़ों पे तो निशान पड़ जाते हैं प्रॉपर अतर के। फैब्रिक से बचें। हाँ, अगर आपने हाफ स्लीव शर्ट्स वगैरह पहनी हुई हैं तो बस फिर आप वो थोड़ा सा अतर लें, यूं डिपस्टिक से अपने हाथ पे लगाएं, इसको ज़्यादा रगड़े मगड़े नहीं, बस ऐसे हल्का से यूं करके ना यूं लगा लें ऐसे, बस ये जगह और ये जगह मैं यही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं इसके अलावा अतर से नहाता नहीं हूँ कि हर जगह पे अतर लगा कर जो है ना वो उसकी, ये बड़े वार्म एरियाज होते हैं, यहाँ से अतर प्रोजेक्ट करता रहता है, स्पेशली जो आपका कान का एरिया होता है ना, ये बहुत वार्म होता है। सर्दियों गर्मियों में ये कभी कभी रेड भी हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, और आप हाथ लगाएं कानों को तो कान गर्म होते हैं। तो ये अतर को ना प्रोजेक्ट कराने का बेहतरीन तरीका है। आप उससे भी बचे रहेंगे कि यार मेरी शर्ट का कॉलर तो नहीं गंदा हो गया, मेरे कफ तो गंदे नहीं हो गए शर्ट के, तो यहाँ लगाने से इन चीज़ों से मतलब अतर जो है ना मैं तो नहीं रिकमेंड करता। जस्ट अपने कान के पीछे लगाएं, यहाँ पर लगाएं और गेम फिनिश्ड, आप लगा सकते हैं। ओके, 1000 रुपये का है ये 12 ml। आप 1000 रुपये का 12 ml लेते हैं, आप डेली भी लगाएं ना तो कम से कम 3 महीने आप इस अतर को बड़े आराम और सुकून से लगा सकते हैं। ठीक है, तो इट्स अ गुड डील। वो मेरे भाई जो कि खुशबू लगाना पसंद करते हैं लेकिन बजट की वजह से लगा नहीं सकते, ले लें, आंखें बंद करके ले लें, एक अच्छी चीज़ है, एक आपको अच्छा ताजगी का एहसास रहेगा, खुशबू आप लोगों से आती रहेगी। और इस तरह भी नहीं है कि आप अपना शौक जो है ना उसको वो मैं महंगे महंगे परफ्यूम जब रिव्यू करता हूँ तो लोग कहते हैं दिल भाई आप किस तरफ चल पड़े हैं, तो करता हूँ भाई, ये भी करता हूँ। तो ये था आज का हमारा मुखल्लत अल अबेज़, ये आपको महमूद अहमद साहब से मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।